शहर के व्यस्त दिल में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और गाड़ियों के हॉर्न कभी बंद नहीं होते थे, वहां 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, अयान, जोया और रेहान। तीनों अपने अपने तरीके से अलग थे। अयान शांत और प्रकृति को पसंद करने वाला, जोया साहसी और जिज्ञासु मन वाली, और रेहान जिसे तकनीक का बहुत शौक था और जो कभी अपने गैजेट्स को पीछे नहीं छोड़ता था। कई महीनों की योजना के बाद उन्होंने आखिरकार शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों की शांति में ट्रेकिंग पर जाने का फैसला किया। उनकी मंजिल दूर और रहस्यमयी सर्प की चोटी, एक ऐसी जगह है जिसके बारे में पुराने पहाड़ी किस्सों में फुसफुसाया जाता था। कहा जाता था कि वह इंसानों से अब तक अछूती है और एक खास सीमा से आगे कोई नहीं गया। यात्रा हंसी, गानों और तस्वीरों के साथ शुरू हुई। तीनों पहाड़ियों में गहराई तक चले गए, हरे भरे जंगलों और झरनों को देखकर हैरान होते रहे। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी और धुंध छाने लगी, वे रास्ता भटक गए। उन्होंने एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जो झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। जल्द ही वे खुद को बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच पाते हैं, जिनके पत्ते हल्की रोशनी में चमक रहे थे, यहाँ तक कि अंधेरे में भी। यहाँ की हवा अलग थी। समय जैसे धीमा हो गया था। उनके मोबाइल में सिग्नल नहीं था और मैप ऐप्स बेकार हो गए थे। आसपास अजीब लेकिन खूबसूरत आवाजें गूंज रही थीं और चमकते हुए पतंगे ऐसे उड़ रहे थे जैसे जिंदा लैंप हों। हम खो गए हैं, रेहान ने धीरे से कहा, डर के कारण नहीं बल्कि हैरानी में। जब डर धीरे धीरे उनके मन में घुसने लगा तो अयान ने देखा कि एक चट्टान की दीवार में बेलों के पीछे एक संकरा सा दरार है। वह पहले नहीं दिखी थी, या शायद उन्होंने उसे देखा ही नहीं। जैसे ही उन्होंने बेलों को हटाया, दरार से ठंडी हवा का झोंका निकला जो खिले फूलों और किसी पुरानी चीज की खुशबू के साथ था। चलो देखते हैं यह कहाँ ले जाता है, जोया ने चमकती आंखों से कहा। अंदर वह पतली गली एक विशाल गुफा में खुलती है, जैसे जमीन के नीचे एक और दुनिया हो। छत तारों की तरह चमक रही थी, चमकते हुए क्रिस्टलों से रोशन। नीचे बहती नदियां नीले और बैंगनी रंग में चमक रही थीं, और बहुत बड़े मशरूम जिनकी टोपी रोशनी दे रही थी, रास्ता दिखा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने पहाड़ के अंदर छिपी घाटियां देखी, चमकते अनजाने पौधों से भरे हरे भरे खेत, ऐसे फूलों से भरे मैदान जो उनके पास से गुजरने पर रंग बदलते थे, और जानवर जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नाजुक सुंदर जीव जिनके बाल तारे जैसे चमकते थे और जिनकी आंखों में सदियों पुरानी समझदारी थी। पंखों वाले हिरण ऊंची चट्टानों के बीच कूद रहे थे और पारदर्शी पक्षी ऐसे गाने गा रहे थे जो दिल को शांति से भर देते थे। चांदी की छाल और सुनहरे पत्तों वाले ऊंचे पेड़ बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहे थे। तीनों दोस्त चुपचाप खड़े थे, उनका डर कहीं खो गया था और उनकी आंखों में केवल हैरानी थी। यह जगह क्या है? जोया ने धीमे से कहा। मुझे लगता है, अयान ने धीरे से कहा, हमने एक ऐसी दुनिया ढूंढ ली है जो इंसानों के लिए नहीं बनी। लेकिन इस सुंदरता के अंदर, गुफाओं की गहराई में कुछ और भी था, कुछ जो उन्हें देख रहा था, कुछ बहुत पुराना। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी वहां उपस्थिति ने सदियों से सोई हुई ताकतों को जगा दिया था। अयान, जोया और रेहान गुफा की दिल को छू लेने वाली सुंदरता में और गहराई तक चले गए। हर कदम पर उन्हें ऐसा जादुई संसार दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने सपनों को तारों की धूल और प्राचीन फुसफुसाहटों से बुना हो। लेकिन सपनों की भी परछाइयां होती हैं। जब उन्होंने बैंगनी रंग की एक नदी पर बनी क्रिस्टल की पतली पुलिया पार की तो जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। चमकते पंखों वाले परिंदे अचानक उड़ गए और एक धीमा, दूर का गूंजता हुआ स्वर गुफा की दीवारों से टकराने लगा। वो क्या था? रेहान ने अपने बैग को कसते हुए पूछा। इससे पहले कि कोई जवाब देता, गुफा के अंदर एक गहरा, डरावना गुर्राहट भरा स्वर गूंजा, इतना प्राचीन और आदिम की जैसे हड्डियां तक कांप उठी। पहले चमकते क्रिस्टल अब टिमटिमाने लगे। गुफा का आकाश धीरे धीरे मंद होने लगा। जोया ने पीछे मुड़कर पुल की ओर देखा, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वह अब नहीं था। चट्टान ऐसे गायब हो गई जैसे पहाड़ ने उसे निगल लिया हो। हम फंस गए हैं, अयान ने ठंडी आवाज में कहा, जैसे सच्चाई अब सामने आ गई हो। अचानक धुंध से भरे रास्ते से वे सामने आए। ऐसी आकृतियां जो ना पूरी तरह जानवर थीं, ना आत्माएं। ऊंचे, खोखली नीली आग जैसे जलती आंखों वाले, उनके शरीर पत्थर और पेड़ की छाल से ढके थे और उनके पंजों से ऊर्जा की चिंगारियां निकल रही थीं। ये पहरेदार हैं, अयान ने फुसफुसाते हुए कहा, इस जगह की रक्षा करने वाले। लेकिन ये पहरेदार स्वागत करने नहीं आए थे। तीनों भागने लगे, चमकते पेड़ों और लटकती बेलों के बीच से।
पीछे की जमीन रास्ते को बदलती जा रही थी। रेहान की टॉर्च बंद हो गई। जोया बेलों से भरे एक गड्ढे में गिर गई जो सांपों की तरह हरकत कर रही थी, लेकिन अयान ने उसे समय रहते खींच लिया। हर सुरंग उन्हें और गहराई में ले जा रही थी, बाहर नहीं। वे एक ठंडे कमरे में पहुंचे जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे और बीच में एक पत्थर की वेदी थी जो रोशनी की जंजीरों में बंधी हुई थी। वो धड़क रही थी जैसे जिंदा हो। रेहान ने जिज्ञासा से एक चमकती जंजीर को छू लिया। पूरा पहाड़ जैसे चीख पड़ा। जंजीरें टूट गईं, दीवारें फटने लगी और वेदी से कुछ उठा। एक परछाई, ना मांस की ना आत्मा की, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना था और बहुत गुस्से में। हवा उदासी से भारी हो गई। जोया जमीन पर गिर पड़ी, बुदबुदाई, मैं इसकी आवाज सुन सकती हूँ। अब सब सुन सकते थे। दबी हुई शक्ति की आवाज जो सदियों से अपनी आजादी के लिए इंतजार कर रही थी। तुमने मुहर तोड़ दी, अयान ने चौंक कर कहा। ये सारी जगह एक जेल थी। अब वो शक्ति आजाद थी और उसने उस दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। खूबसूरत घाटियां सड़ने लगी, पेड़ों से काले आंसू बहने लगे। कोमल जीव डरावने राक्षस बन गए, अंधेरे की सांस से बिगड़ चुके। अब तीनों दोस्तों का पीछा सिर्फ रक्षकों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने करना शुरू कर दिया था। घंटे, दिन, उन्हें अंदाजा नहीं था। उनका खाना कम हो गया, पानी कड़वा हो गया। हर बार जब वे आराम करने बैठे तो डरावने सपने आते, पुराने जमाने के युद्ध की झलकियां, प्राचीन शक्तियों की लड़ाई और उसे बंद करने की भारी कीमत। मुझे लगता है हमें यहाँ खो जाने के लिए ही बुलाया गया था, रेहान ने बुदबुदाया। इसे किसी की जरूरत थी जो इसे आजाद करे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो बाहर निकलने का तरीका ढूंढें या फिर जो तोड़ा है उसे सुधारें। जैसे जैसे जादू का तूफान और घना होता गया और गुफा जैसे उनके पहाड़ ने एक भारी कराह भरी, जैसे उसकी छाती पर अंधेरे का बोझ रख दिया गया हो। जो जादुई दुनिया कभी जादू और हैरानी से भरी थी, अब डर और सड़न की जगह बन चुकी थी। अयान, जोया और रेहान थके हुए मगर हारे नहीं, एक खोखले क्रिस्टल गुंबद के अंदर बैठे थे। उसकी चमक मध्यम थी लेकिन उन्हें कुछ पल की पनाह दे रही थी। हमें अब और भागना नहीं चाहिए, अयान ने धीमे से कहा, चारों तरफ नजर घुमाते हुए। अब भागने से कुछ नहीं होगा, हम उस चीज से लड़ नहीं सकते, जोया ने कहा। उसकी आंखें बाहर की काली धुंध की ओर घूम रही थीं, जो किसी शिकारी की तरह रेंग रही थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम लड़ सको। नहीं, रेहान ने कहा, अचानक उठते हुए। उसकी आंखों में एक चमक थी। लेकिन शायद हम इसे चकमा दे सकते हैं। उन तीनों के पास सिर्फ उनका दिमाग, हिम्मत और एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। न कोई जादू, न कोई हथियार, सिर्फ वे तीनों। पहला चरण, दुश्मन को समझना। उन्होंने प्राणियों को ध्यान से देखना शुरू किया। वे कैसे चलते हैं, कैसे आवाज का पीछा करते हैं, रोशनी पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। रेहान ने नोट किया कि ये परछाई जैसे जीव इंसानों की तरह नहीं देखते। वे हरकत और आवाज की ओर खींचते हैं और कुछ खास चमकते पत्थरों से दूर भागते हैं। जोया ने सारी सुरंगों का नक्शा तैयार किया जिनसे वे गुजरे थे, अजीब हवा के बहाव और गूंज की दिशा को ध्यान में रखते हुए। अयान को कुछ कहानियां याद आईं, प्राचीन जंगों में इस्तेमाल हुए जालों की, भ्रमित करने वाली रोशनी की तरकीबों की और उन पैटर्न्स की जो शिकारियों को गुमराह कर सकते हैं। दूसरा चरण, धोखे का खेल। उन्होंने चमकते पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें एक ऐसे पैटर्न में सजाया जिससे वो उनके छिपने की जगह से दूर एक रास्ता बन जाए। जोया ने बेलों और कपड़े के टुकड़ों से एक पुतला बनाया और उसे एक गड्ढे के ऊपर लटका दिया। रेहान ने अपनी बंद हो चुकी टॉर्च के हिस्सों को जोड़कर एक टिमटिमाती लाइट तैयार की जो ध्यान भटकाने के लिए थी। जब वो डरावने जीव फिर से आए, फुफकारते, गुर्राते और डर से भरे हुए, तो वे उसी झांसे में आ गए। कुछ रास्ते पर चले गए, कुछ जाल में गिरे और कुछ गूंजती सुरंगों में खो गए। तीनों उस दिशा में भागे जहां अयान को लगा कि शायद वह रास्ता कभी किसी ने नहीं खोजा। तीसरा चरण, पहेली वाला द्वार। एक गहराई में जहां हवा फुसफुसा रही थी और सब कुछ शांत था, उन्होंने एक पत्थर का दरवाजा देखा। उस पर 3 आपस में जुड़े हुए गोल चक्र उकेरे थे। नीचे एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन जोया ने उसमें एक पैटर्न देखा। वो भाषा नहीं थी, वो तर्क था। वो चक्र घूमते थे जैसे किसी ताले के गियर हों।
रेहान ने गूंज की दिशा को समझते हुए क्रम निकालना शुरू किया। अयान ने किनारों को हाथ की गर्मी से प्रतिक्रिया करने वाले बिंदुओं के अनुसार घुमाया। जोया ने आखिरी रहस्य को सुलझाया, जो उन्होंने पहले गुफा की दीवारों पर देखे तारा जैसे निशानों से जोड़ा। दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक पतली सी सुरंग ऊपर की ओर जा रही थी, जहां हवा और गर्म और ताजा हो रही थी। लेकिन जैसे ही वे उसमें घुसे, अंधकार फिर जाग उठा, अब और ज्यादा गुस्से में और ज्यादा तेज। आखिरी मोर्चा ढहती हुई जान। उन्होंने पीछा करते हुए अंधेरे को एक तंग घाटी में लुभाया, जहां चट्टानें अस्थिर थीं। तेजी से काम करते हुए रेहान ने अपनी आखिरी बैटरी को पास के सल्फर जैसे खनिज पर स्पार्क करने के लिए सेट किया। जोया ने एक सीटी बजाई, ऐसी आवाज जो उन्हें पता था वो जीव अनदेखा नहीं कर सकते। अयान ने आखिरी चाल खेली, एक पत्थर फेंककर चट्टान को गिरा दिया, जिसे उन्होंने पहले ही ढहाने के लिए तैयार रखा था। जैसे ही अंधेरे की परछाइयां आईं, धमाका, सारा रास्ता उनके पीछे गिर पड़ा। एक तेज चमक, फिर सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। आजादी। वे पहाड़ की चोटी पर निकल आए, जहां चांद की रोशनी चांदी जैसी बिखरी हुई थी। ऊपर के तारे पहले कभी इतने चमकते नहीं लगे थे। पीछे गुफा का द्वार गिरी हुई चट्टानों से बंद हो चुका था। पहाड़ फिर से शांत था। उन्होंने जीत हासिल की थी, किसी ताकत से नहीं, बल्कि एकता, समझदारी और एक दूसरे पर भरोसे से। वे नीचे उतरने लगे, मिट्टी से सने, घायल, लेकिन विजयी। हमेशा के लिए बदल चुके थे। अगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली रहस्य तो अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो बस एक क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज लाए हैं आपके लिए नई, रोमांचक और मजेदार कहानियाँ, कहीं मत जाइए।